प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने एक अवसर दिया उसके वचन में से सीखने का। आज का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये एक्चुअली में मेरा वचन नहीं है, ये मेरे पिता का है। मेरे पिता जब प्रचार करते थे ऐसी आयतें लिखते थे, बस यही उनका प्रचार का तरीका था। आज मेरी इच्छा हुई कि मेरे पिता के उन वचनों में से एक वचन मैं आपको बोलूं। जब मैं उनके प्रचार को करता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरा पिता आज भी मेरे साथ। आज का वचन हम देखेंगे इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत। यहां पर लिखा है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर कई परेशानियां, कई शत्रु, कई छिपे हुए ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारे सामने तो दोस्त रहते हैं पर हमारे पीठ पीछे हमारे बुराई चाहते हैं, हमें गड्ढे में गिरा देना चाहते हैं, हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं। पर सामने ऐसे रहते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं। ऐसे शत्रुओं के पीछे, ऐसे शत्रुओं से भी मेरा परमेश्वर हमें बचाता है, संभालता। गुप्त शत्रु कैसे बचते हैं हम इनसे? जीवन के अंदर यदि एक शब्द आप काम में लाने लग जाएं तो वो शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। एक शब्द। मसीह जीवन के अंदर इस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है और मसीह नहीं है यदि ये शब्द नहीं कहता। परमेश्वर हमें चाहता है और परमेश्वर हमें अगुवाई करता है कि किस तरह से हम सिद्ध और पवित्र हो जाएं कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा को अक्षरशः पालन करें। आज उसकी आज्ञा ही है, निवेदन नहीं है, सुझाव नहीं है, उसकी आज्ञा है। जो पौलुस लिखता है, क्या लिखता है 5:20 में, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए लिखा गया यहां पर। कुछ बातों के लिए क्या ऐसा लिखा है कि अच्छी बातों के लिए धन्यवाद दो, जो आपके जीवन में बुराई परेशानी आ रही हो उसका धन्यवाद मत दो? क्या लिखा है? सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर का नित्य धन्यवाद करते रहो। क्यों बोला? क्योंकि सबसे अधिक जो प्रेम किया मेरे परमेश्वर ने वो दर्शाया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं है। संसार में हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, उस प्रेम की खातिर हम थोड़ा सा बलिदान कर सकते हैं पर अपने पुत्र का बलिदान नहीं कर सकते, खुद की जान नहीं दे सकते। मैंने यहां तक प्रेम देखा है कि लीवर तक एक दूसरे को बांट दिया जाता है, अपना लीवर पिता को दे दिया, यहां तक मैंने सुना है। इतना प्रेम अपने पिता से। खुद ने भी सहा तकलीफ और उसके पिता का ऑपरेशन हुआ, उस पिता की जान बचा ली। पर खुद मर जाए दूसरे की जान बचाने के लिए, यह सुनने में बहुत थोड़ा दिखता है, ना के बराबर। यह हम नहीं सुनते कभी कि मैंने खुद ने जान दे दी मेरे पुत्र को बचाने के लिए या मेरे पिता को बचाने के लिए। ये नहीं सुनते। क्यों? वहां पर आकर हम देखते हैं कि हमारा प्रेम अभी भी अधूरा है। पर मेरे परमेश्वर का प्रेम देखिए, हम लोगों को उसने रचा अपने हाथों से, बाकी सारी सृष्टि उसकी मुंह की वाणी से बन गई। जैसे ही बोला बन गया। बस उसका प्रेम था कि मनुष्य को अपने हाथ से बनाया और बड़े प्रेम से उसने बनाया। खूबसूरती दी, दिमाग दिया, सोचने की शक्ति दी और सबसे बड़ी बात हमें एक वाणी दी, हम बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात। और वो चाहता था कि प्रतिदिन हम घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें, उससे निवेदन करें, उससे प्रार्थना करें। यही उसकी चाह थी। पर हमने हमारे इस मुंह का क्या इस्तेमाल करा? परमेश्वर को धन्यवाद ना देकर हमारी बुड़बुड़ाहट, हमारी कुड़कुड़ाहट उस तक पहुंचाई। ये चीज प्रभु नहीं चाहता। कितना ज्यादा प्रेम था ना इस्राएलियों से, न केवल इस्राएलियों से बल्कि पूरी मनुष्य जाति से।
इसराइलियों को चुना और चुनने के बाद एक अगवा ठहराया मूसा, और मूसा से बोला कि तू इनको यहां से लेके चल। अब मूसा लेके गए। पूरी कहानी देखिए आप, एक भी जगह उनको मेहनत करनी नहीं पड़ी। बैठे बैठे मन्ना खाते थे, जाते थे, बटोर के लाते थे। उसमें भी आज्ञा थी कि तुम ज्यादा मत बटोरना, कल के लिए प्रतिदिन का प्रतिदिन बटोर। तो भी आज्ञा का उल्लंघन करते थे। बोला कल पता नहीं बरसे नहीं बरसे, आज ही बटोर लो। कितना बड़ा अविश्वास है। हमको जीवन में कई आशीषें दे चुका है, आशीषों से मालामाल हैं हम, और हम जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी संकोच करते हैं, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि शायद प्रभु करेगा इस बार या नहीं करेगा, हम सोचते हैं। कितना दुख होता होगा ना उसको। बोला मैंने क्या क्या कर दिया तुम्हारे लिए, एक लिस्ट बनाओ। मेरे पापा बोलते थे, बोला एक लिस्ट बना, तेरे जीवन में आशीषें लिखते जा, तेरे विश्वास में उन्नति होगी। और मैं सोचता था कि ये सब चीज़ें यूजलेस लें, मतलब इसका कोई काम नहीं है। मुझे तो वैसे ही याद रहता है मेरी आशीषों को, वैसे ही मैं याद कर सकता हूँ मेरे जीवन में प्रभु ने क्या क्या दिया। पर कई बार होता है हम हमारी आशीषों को भूल जाते हैं। बुराई को याद रखेंगे, आशीष को भूल जाओ। पर जब हम उसको लिख लेंगे तो उसको जब हम पढ़ेंगे तब याद आएगा, इस समय में मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा छुटकारा दिया। ये वचन क्या है? इतिहास है और कुछ भी नहीं है। बाइबल एक सच्चा इतिहास है जो इसराइलियों के साथ बीता। उसके बाद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने जो कार्य किए वो सब इतिहास है। ये सारी सच्ची घटनाएं, ऐसा कुछ भी इसके अंदर दंत कथा नहीं है, मुंह से बोली हुई कोई कहानियां नहीं है। ये सच्ची घटनाएं हैं। अगर ये नहीं लिखी गई होती तो आज हमारा विश्वास बढ़ पाता क्या? हम अधूरे हो जाते। इसीलिए मेरे पिता उस समय बोलता था, लिखते जा तेरे जीवन की आशीष, तेरे को बहुत उन्नति मिलेगी। और मैं सोचता हूँ शायद मैं लिख लेता तो आज मेरे विश्वास का लेवल और ऊपर होता। ऐसे समय पे मेरे बच्चे को उन्होंने, परमेश्वर ने जीवन दान दिया जहाँ पर मैं सोच नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति में मेरे बच्चे को एकदम खड़ा कर दिया जो हमारे सोच के परे था। वो जीवन दान, वो बार बार प्रोटेक्शन की एक दीवार खड़ी हो जाना और मेरे शत्रु उसके अंदर घुस नहीं पाता था, मेरी बच्ची को जीवन दान दिया, मेरी बच्ची को स्वस्थ करा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर की दया और करुणा है। इस चीज को हम मेंशन नहीं करते, इस चीज को हम लिखते नहीं है तो हम भूल जाते। जैसे ही कुछ नई विपत्ति आती है विचार में आता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये विचार एक मसीह के जीवन में नहीं होना चाहिए। ये चीज सिखाना चाहता पौलुस। बोलो तुम्हें करना क्या है? एक शब्द जिसके विषय में यह बोलता है, धन्यवाद तुम्हारे मुख से सदैव निकलना चाहिए। यदि तुम्हारे मुख से धन्यवाद सदैव निकलने लग गया ना, तो तुम्हारे जीवन के अंदर विपत्ति, तुम्हारे जीवन के अंदर शत्रु तुम्हारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। सोचिए कैसा हो। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं पास्टर अजीत, जो कि मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। मान लो ये मेरे लिए प्रहार करते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र मारते हैं मेरे ऊपर और मेरे लग जाता है, मेरे कट जाता है, और मैं क्या बोलूं? हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे चोट गई, मेरे लग गई, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब इनके कानों में वो वाणी जाएगी कि ये तो धन्यवाद दे रहा है, मैंने इसको मारा, पलट के मेरे को मारता नहीं है, पलट के मेरे विरुद्ध कुछ बात नहीं करता, क्या सोचेंगे ये? मतलब इसको मारना ही व्यर्थ है, दोबारा नहीं मारेंगे, चले जाएंगे। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। तुझे मारना नहीं है, तुझे बोलना नहीं है, तुझे करना नहीं है। तेरे जीवन के अंदर वो परीक्षा आई है, उस परीक्षा में सफल हो जा, फेर दे दूसरा, नहीं मारेगा वो। और सच्चाई है, नहीं मारेगा। हम मारते उसी को है जो हमारे सामने प्रतिक्रिया करता है, हमारे विरोध में आके खड़ा हो जाता है, हमें तब लड़ने का मन करता है। सामने वाला लड़े ही नहीं तो कैसे लड़ोगे आप? मुझे याद है डॉक्टर एम ए थॉमस, उनके ऑफिस के अंदर कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जो गुंडे, मवाली और दादा टाइप के लोग। कई बार बंदूक लेके भी अंदर गए कि आज डॉक्टर एम ए थॉमस को जान से मार देंगे, हाथ में बंदूक है और अंदर घुसे। जब बाहर निकलते थे
क्या चमत्कार होता था प्रभु की तरफ से कि बंदूक तो रख देते थे और पैर छू के सबके सामने माफी मांगता था। कितना विपरीत हो गया। किस गुस्से से गया था कि आज डॉक्टर एम थॉमस को खत्म कर दूंगा, और जब बाहर निकला है बस सबके सामने, उस समय अंदर क्या बोला किसी को नहीं मालूम, पर बाहर आके माफी सबके सामने माफी है मांगी है। प्रभु ऐसे झुकाता है, उसके वचनों में बंधे रहें और हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, जिस अवस्था में रखा तेरा धन्यवाद, गरीबी में हूं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे जीवन में आशीष दे दी तेरा धन्यवाद हो, आशीष मेरे जीवन से हट गई, अब परेशानी आ रही, निरंतर मेरे जीवन के अंदर बीमारी परेशानी दुख मुसीबत बनी हुई है, जा नहीं रही, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ऐसी अवस्था में भी मुझसे धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु चाहता है कि हम धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तब हमारा पूर्ण विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर होता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मेरा प्रभु उसमें से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आपका धन्यवाद आपका विश्वास दर्शाता है कि कितना विश्वास आप करते हो उस परमेश्वर पर। इसीलिए यहां पर पौलुस बोलता है प्रत्येक अवस्था में धन्यवाद बोलो, प्रत्येक अवस्था में। और ये जब ही बोल सकते हैं हम जब वो घनिष्ठता वो मित्रता हमारी और मेरे परमेश्वर के बीच में हो जाएगी, जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा मेरी विपरीत परिस्थिति का कारण भी परमेश्वर की महिमा है। आपके जीवन से सिर्फ एक चाह निकलनी चाहिए, मेरे प्रभु की महिमा हो। एक उदाहरण से बताता हूं, मैं अभी कुछ समय पहले झारखंड के अंदर एक पास्टर और उसकी पत्नी बाजार गए थे। उनका एक जवान लड़का 17-18 साल का होगा, लोगों ने पकड़ा और उसको फांसी लगा दी। उस पास्टर ने क्या सेवकाई बंद कर दी? नहीं करी। परमेश्वर का धन्यवाद है। इतनी बड़ी विपत्ति आई, उस बच्चे को मार डाला ये सोचकर कि ये लोग डर के हमारे भाग जाएंगे इस गांव से और प्रभु का वचन खत्म हो जाएगा। शैतान ने यही सोचा था। एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा अनमोल होता है, उसकी धन है, उसकी दौलत है, उसका आशीष है। वो बच्चा छीन लिया, वो तो शहीद हो गया, उसको तो स्वर्ग राज्य मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो हमसे पहले जी उठेगा, क्योंकि वो शहीद है। उसको तो प्रतिफल दे दिया प्रभु ने, उत्तम प्रतिफल। साथ में उस माँ बाप के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, आज भी उसी गांव में सुसमाचार सुना रहे हैं। आमीन। जो सुसमाचार खत्म कर देना चाहता था, आज वो सुसमाचार और बढ़ गया है। आज उनके दिल से डर खत्म हो गया है कि मेरा एक संतान थी, उसको भी तुमने ले लिया, मुझे ले लोगे तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और उससे भी अधिक ऊर्जा के साथ, उससे भी अधिक उत्साह के साथ सुसमाचार सुनाने लग गए। परमेश्वर इतनी बड़ी परख दी उसके जीवन के अंदर, और उससे भी वो विश्वास योग्य दास सफल हुआ। ये है सबसे बड़ी बात। हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो टूट जाए हम, सोच में आए नहीं कि हम आगे अब करें क्या। पर परमेश्वर की दया देखो आप, कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है और कैसे लोगों के जीवन से महिमा करता है। एक पुरानी घटना बताता हूं मैं, शायद 2004 या 2008 की थी, ग्राहम बेल की, उड़ीसा के अंदर। एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आया है वहां पर, और आकर उस गांव के अंदर जहां पर कोढ़ी थे, गरीब थे, दलित थे, जिनको मारा जाता था अमीर लोगों के द्वारा, अमीर नहीं, जो ऊंची जात वाले थे उन लोगों के द्वारा शोषण हो रहा था उनका, उनके बीच में सेवकाई करी और उन लोगों का इलाज करा मुफ्त में, और साथ ही प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन उन लोगों को मैं बांटा। जब बांटने लगा तब वो जो दलित समाज के लोग थे, जो नीची जात के लोग थे, वो लोग प्रभु में आने लगे। उनको समझ में आया कि हमसे भी प्यार करने वाला कोई है, हमें तुच्छ नहीं जाना जाता, हमें भी गले लगाने वाला कोई है। और उस प्रेम में वो लोग प्रभु में आने लगे। जब आने लगे तो वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर ग्राहम बेल और उसके 2 पुत्र थे, तीनों को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया, मार डाला। तीनों के तीनों मर गए। रात में आ रहे थे वो सेवकाई करके, और इतनी बड़ी न्यूज आई कि एक बाहर का सिटीजन, जो बाहर का देश है, उस व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला। उसकी पत्नी ने जब इंटरव्यू लिया, उससे पत्नी से पूछा क्या चाहते हो, तुम्हारे जो पति के कातिल उनके साथ क्या हो। उसने क्या जवाब दिया था मालूम है? परमेश्वर उनको क्षमा करे। कितनी बड़ी बात बोली उसने।
परमेश्वर उनको क्षमा करे। मैं कोई केस फाइल नहीं करना चाहती। आमीन। क्या शांति दी है मेरे प्रभु ने उसके दिल के अंदर, क्या नजदीकी है प्रभु के साथ उसकी। ये आप देखिए कि ऐसी अवस्था के अंदर भी ये बोल रही है कि मेरे प्रभु उनको क्षमा करें। ये है सच्ची धार्मिकता, ये है सच्ची मसीह के अंदर चलना, ये है प्रभु यीशु मसीह के तुल्य हो जाना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में क्या बोला था? हे प्रभु इनको, हे परमेश्वर इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। दर्द था, दुख था उन लोगों के लिए कि ये लोग अज्ञान है, ये लोग आज भी भटके हुए हैं। काश ये लोग जान लेते तो ये भी अपने जीवन को बचा लेते। ये दर्द, ये दुख हमारे जीवन में होना चाहिए उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों के लिए जो प्रभु का नाम आज तक लेते तो हैं पर उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करा है। हमारे अंदर वो दर्द होना चाहिए कि प्रभु इनको भी तू नरक जाने से बचा ले, इनको भी तू उद्धार का एक रास्ता दिखा दे, इनके लिए भी उपाय कर दे। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। यही कारण से पौलुस बोलता है यहाँ पर, बोला हर एक व्यक्ति हर एक बात में धन्यवाद दे, क्योंकि आपके लिए जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मेरे प्रभु परमेश्वर की योजना है। और हम उसकी योजना पे विश्वास करें, क्योंकि उसकी योजना, वचन कहता है, तुम्हारे लिए भले की है, बुरी की नहीं है। कोई पिता चाह के भी अपने बच्चे को मार सकता है क्या? खत्म कर सकता है क्या? उसको वचन कहता है मच्छी मांगे तो सांप देगा क्या? नहीं दे। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका संतान है वो, उसने उसको पैदा करा है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हम उससे मांगते हैं हमें बुरा कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। वो इस सांसारिक पिता से कई अधिक प्यार करता है हमसे, इसलिए हमें अच्छा से अच्छा ही देगा। और वो चाहता है हमें और अच्छा बढ़ाना, इसीलिए हमारे जीवन में परख देता है, ताकि हम उस परख में से पास होकर, उस परख में से सफल होकर हम उद्धार में और आगे बढ़ जाएं, विश्वास में और आगे बढ़ जाएं, ताकि दुश्मन, ताकि शैतान हमें निराश नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए। शैतान क्या करता है मालूम है आपको? आपके जीवन में ऐसी निराशा डालेगा कि आपको लगेगा आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में ऐसी निराशा डाल देगा कि आपको लगेगा आप सबसे ज्यादा पापी हैं, आपके एक गुनाह परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। ऐसी निराशा डालता है। ऐसे में धन्यवाद निकलेगा क्या मुझसे? नहीं निकलेगी। पर यहां पर परमेश्वर क्या सिखा रहा है हमें? हर एक अवस्था में धन्यवाद दो। यदि दूसरी आयत देखें हम तो उसके अंदर लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों का 5 और उसका 18, ये पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। अरे परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए ये कि हम उसका धन्यवाद निरंतर अपने मुख से करते रहें। अब उसकी इच्छा के विपरीत जाएंगे तो प्रभु को अच्छा लगेगा क्या? एक पिता अपने पुत्र को एक आज्ञा देता है और उस आज्ञा को करने वो चाहता है कि वो पुत्र वैसे ही उस आज्ञा को करे, और जब नहीं करता तो पिता को खेद होता है कि मेरे पुत्र को मैंने बड़ा करा, इसको हर एक इच्छा इसकी मैंने पूरी करी, जो मांगता है वो खाने को देता हूं मैं, और जो मांगता है मैं इसको आगे से आगे प्रोवाइड कराता हूं। मेरी एक इच्छा थी, इस इच्छा को भी इसने नहीं करा। ऐसे मेरा परमेश्वर भी हमसे बहुत सी इच्छाएं रखता है और चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें, जिसमें सर्वप्रथम है हम धन्यवाद दें। लिखा है यहाँ पर हर बात में हम उसका धन्यवाद दें। इसके एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। लूका और उसका 12 अध्याय और 16 से 21 तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। सब कुछ दिया परमेश्वर ने, यहां तक कहीं इसके मुख से धन्यवाद निकला? एक जगह भी नहीं निकला। हम कई बार अपनी मेहनत को अपना अधिकार समझ लेते हैं। मैंने मेहनत करा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत का है, इसलिए मेरा है।
पर परमेश्वर बहुत ही अलग तरीके से सिखाता है। परमेश्वर बोलता है तेरे को योग्य बनाया मैंने मेहनत करने के, तेरे को मैंने नौकरी दी, तूने धन्यवाद नहीं दिया, तेरे को प्रति महीना तू पेमेंट कमा पा रहा है, तूने उसका धन्यवाद नहीं दिया। हर किसी की नौकरी लगी हुई है क्या आज संसार के अंदर? नहीं है। हमारी है तो हम उस नौकरी की, उस कमाई की इज्जत नहीं कर रहे। हम क्या सोचते हैं इससे और बेहतर मिल जाए, ये तो पा लिया ना, अब इससे और बेहतर मिल जाए। और बेहतर के कारण हमारे पास जो है हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। शैतान हमारे मन में ऐसे डालता है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रतिदिन उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे तो हमारे जीवन में आशीषें बढ़ेंगी, पर हम धन्यवाद नहीं देते। हम क्या करते हैं, उसमें कमी निकालते। हर एक मनुष्य का है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ मनुष्य का, हर एक मनुष्य का। हर एक मनुष्य अपनी जिस अवस्था में रह रहा है उस अवस्था से एक समय बाद दुखी हो जाता है। वो सोचता है इससे और आगे बढ़ूं या मैं स्विच करूं या मैं कहीं और जाऊं। कितनी परेशानी में थे ना इस्राएली, कोड़े खाते थे बेचारे, और घर आने के बाद उनको थोड़ा सा खाना मिलता था, वही खाते थे। मन्ना जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता था। यहाँ पर वो लोग आज़ाद हैं, परमेश्वर की आराधना करनी है और कोई काम नहीं करना। तंबू लगा के बैठे हैं, उनके पास मवेशी है, उसका दूध पी रहे हैं, मन्ना खा रहे हैं, और मुंह से धन्यवाद नहीं निकल। मुंह से क्या निकल रहा है? वहां पर हम इससे अच्छे थे। कैसे बोल सकते हैं हम? जी तोड़ मेहनत करके शाम को थोड़ा सा खाना मिल रहा था, और यहां पर बैठे बैठे खाना मिल रहा है, तो भी हम वहां पर अच्छे थे साहब। वहां पर हमें मांस मिलता था, यहां पर मन्ना मिल रहा है। देखिए क्या मन्ने की खूबी होगी, सोचो आप 40 साल तक खाया, उसके बाद भी खा पाए। हम कितनी भी अच्छी डिश बना लें, कितनी भी अच्छी, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे अरे यार कुछ और बना लो यार, वो भाएगा नहीं हमें। मेरे प्रभु की दी हुई रोटी की स्वाद देखिए आप। आमीन। 40 साल खाते रहे और वो बोर नहीं हुए। हर बार उसको नया खाने के स्वाद का अलग ही मजा। उसके बाद भी क्या बोलते थे, वो अच्छा था, वो सबसे बढ़िया था। एक मेरे को कहानी याद आई, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कभी कभी, हिंदी की एक कहानी है। एक लेखिका थी, उसके घर पर एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसे पढ़ाने के लिए रख रखी थी, और वो बच्ची घर का छोटा मोटा काम भी करती थी। तो उस लेखिका ने उसको एक खीर दी, बोला ले बेटा खीर खा ले। उस बच्ची को जो कुछ भी बोलती थी उसमें वो एक ही चीज बोलती थी, हमार गांव में इससे अच्छा था। वो एक हाड़ोती की कहानी है, बहुत अच्छा, उसके अंदर एक सबक है। खीर दी, खीर उसने खाई, बोलती नहीं हमारी मैया इससे अच्छा बनात रही, है ना, उसको एक शब्द में बोला उसने। और कैसे बनाती थी उसकी माँ, लेखिका वर्णन करती है। बोले यहाँ पर उसको एक उत्तम खाना मिला है, एक स्वादिष्ट खीर मिली है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी है, सब कुछ है, और वहाँ पर वो गुड़ से बनी हुई नॉर्मल खीर खाती थी। नए जगह उत्तम है तो भी पसंद नहीं आ रहा। कई बार ऐसे ही हम हमारे जीवन में जीते हैं, उत्तम दे दिया, अच्छा दे दिया, वहाँ ज़्यादा अच्छे थे। परमेश्वर हमें सिखाता है, बोला तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम बहुतायत की आशीष के लिए बने हो, धन्यवाद दो। बहुतायत की आशीष के लिए, छोटी मोटी नहीं, बहुतायत की आशीष। यहाँ पर इस धनवान को देखो, सब कुछ पा लिया। अब मैं भी अमीरी की भी एक बात बताता हूं मैं आपको। हर एक व्यक्ति की नज़र में अमीर की डेफिनेशन अलग अलग है, अमीर की परिभाषा अलग अलग। हम अमीर कैसे होते हैं मालूम है? मेरे 5 पड़ोसी, मेरे जो खास पड़ोसी हैं, जो मेरे एकदम पास रहते हैं, इनसे यदि ज़्यादा पैसा आ गया मेरे अंदर, मेरे पास, तो मैं अमीर हो गया। यही है सच्चाई।
आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है तो आप अपने आप को अमीर बोलोगे। पर आप गरीब कब बन जाते हो? जब आपसे अमीर कोई आ जाता है। हम लोग शो ऑफ करते हैं ना, घड़ी पहनते हैं, घड़ी का शौक है मुझे, कैसे बोलेंगे हम अमीर? नहीं बोल सकते। वो जो 12.5 लाख वाली पहन रहा है वो भी गरीब है, क्योंकि अंबानी का लड़का 12.5 करोड़ की पहनता है। और अंबानी का लड़का भी गरीब है एलन मस्क के सामने, वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है। तो जो इतना अमीर है वो भी कहीं जाके गरीब हो जाता है। हम अमीर की डेफिनेशन क्या बनाए, क्या परिभाषा बनाया? नहीं बना सकते। और इन सबसे अमीर मेरा प्रभु परमेश्वर, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। वो अपने घर के अंदर हमें एक पुत्र के समान रखना चाहता है और उस बात को हम हल्के में ले लेते, उस बात को हल्के में ले रहे हैं हम। जो राजाओं का राजा इतना अमीर कि उसकी सड़कें भी सोने की हैं, उसके घर में जाने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे। पर अंबानी के घर को दूर से देखने का दिल है, उसके पार जाके फोटो खिंचाते हैं, साहब सामने अंबानी का घर है। कैसे हैं ना हम लोग? प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से वो हमें बचाता है बस, नहीं तो हमारे में कोई योग्यता नहीं। यहाँ पर ये अमीर के बारे में बोला है, धन कमा लिया। कितना कमा लिया होगा? आज की तारीख में ले लें, चलो 1 अरब कमा लिया, बहुत बड़ी रकम है। 100 करोड़, 100 करोड़ कमा लिया साहब इसने। 100 करोड़ से कितने साल जिएगा? जैसे हम 100 करोड़ कमाएंगे तो हमारे खर्चे भी वैसे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे खर्चे हमारे आमदनी के अनुसार बढ़ते हैं। आज हम शर्ट और पैंट कितने की खरीदते हैं? कुछ 1000 रुपए की। जैसे हम अमीर हो जाते हैं फिर 1000 से लाख हो जाता है। इसीलिए मेरा प्रभु क्या बोलता है? संतुष्ट होना सीख जाओ, जो दिया है उसमें धन्यवाद देना सीख जाओ, क्योंकि तुम तुम्हारी इच्छाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते। बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर है, उसके पास एक जेट प्लेन था साहब, है रोनाल्डो है शायद, हाँ। उसने अपना प्लेन बेच दिया। क्यों? नया प्लेन चाहिए था। 400 करोड़ का खरीदा था, बेचकर दूसरा अपग्रेडेड ले लिया। कितना पैसा है? इन सारे मनुष्यों के बीच में हम अपने आप को कहाँ रखते हैं? कहीं रख पाते हैं क्या? पर मेरे प्रभु की नजर में देखो तो हम बहुमूल्य हैं, इतने बहुमूल्य हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान उन्हें भेज दिया। कितने बहुमूल्य हैं, कितने ज्यादा परमेश्वर की नजर में हम मूल्यवान हैं कि हमारा जीवन खो ना जाए, उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे। कितना धन्यवाद दें हम उसका, कितना बार हम उसका धन्यवाद दें प्रतिदिन। यहां पर यह धनवान व्यक्ति क्या बोलता है? एक जगह धन्यवाद नहीं, एक जगह धन्यवाद नहीं बोल रहा। पूरे के पूरे वचन इसके यही है कि मैं संचय कैसे करूं, मैं कैसे अपने जीवन को तृप्त करूं। और लिखा है यहां पर, चैन से खा पी और सुख से रह। बिना परमेश्वर को धन्यवाद दिए हम चैन से खा नहीं सकते, सुख से रह नहीं सकते। यह सच्चाई है। आगे क्या बोलता है परमेश्वर? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। कितनी बड़ी बात बोली है यहां पर, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अपने लिए धन इस पृथ्वी पे इकट्ठा ना करें, स्वर्ग राज्य में करें। कैसे होगा? प्रतिदिन धन्यवाद देते, प्रतिदिन उसका आदर करके, प्रतिदिन आराधना करके, और भले काम जो उसने हमारे लिए रख रखे उसको करके, तब हम वहां पर एक धन इकट्ठा कर पाएंगे। मतलब आज रात को तेरा प्राण चला जाए, क्या करेगा तू? कभी सोचते हैं कि हम लोग रात में सोते हैं ना,
इस विश्वास से सोते हैं सुबह जल्दी उठेंगे। अलार्म लगाते हैं ना हम लोग, ये विश्वास ही तो है हमारा कि 6 बजे उठना है साहब, अलार्म लगा दिया। कभी किसी ने सोचा कि सुबह उठ पाऊंगा क्या? नहीं सोचते। परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रतिदिन आपको उठा रहा है, प्रतिदिन वो कार्य कर पा रहे हो आप जो दूसरे नहीं कर पा रहे। हम चल के मेहनत कर पाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लकवे में पड़े हैं, चल नहीं पाते। बहुत से ऐसे हैं बोल नहीं पा रहे, बहुत से ऐसे आंख से देख नहीं पा रहे। हम कितना धन्यवाद दें उसका। हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं, न केवल बाहरी अंग, अंदर के लिवर, किडनी सब काम कर रहे हैं, पर उसका धन्यवाद हम नहीं दे पा रहे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं मालूम है? मेरे पिता के विषय में मेरे को याद है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पिता के पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था और धीरे धीरे एक एक अंग उनका खराब होता जा रहा था। तब उस अंग की वैल्यू पता लगी। लास्ट में दिल में कैंसर चला गया और उनका दिल धड़कना धीरे धीरे बंद। आज दिल धड़क रहा है ना, मुँह से धन्यवाद निकलना चाहिए। प्रभु चाहता है हम प्रतिदिन धन्यवाद देते रहें, नहीं तो वो हमारे लिए बोलेगा यहाँ पर, ए मूर्ख। और वो सुनना मैं नहीं समझता किसी को अच्छा लगेगा। आगे क्या बोलता है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। वो मनुष्य भी ऐसा ही है जो धन के पीछे भाग रहा है, बटोर रहा है, पर परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है। आखिरी आयत देखो, देखते हैं हम लूका उसका 18 और 11वीं आयत में पढ़ता हूँ आपके लिए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि धन्यवाद देना चाहिए। अब ये जरूरी है कि धन्यवाद ऐसे नहीं देना चाहिए कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। धन्यवाद दे रहा हूँ, पर धन्यवाद में क्या करा मैंने? दूसरे की 12 बजा दी। प्रभु आंख बंद करके सोता है ना रात में, है ना? वो तो देखता नहीं है, उसको मालूम नहीं है कौन मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है। हम कैसे उसको बता सकते? उसका वचन कहता है मंत्री मत बनो, उसके सलाह मत दो। आपको निवेदन का अधिकार दे रखा है, बस निवेदन करो। बहुत बड़ा अधिकार दे रखा है हमें निवेदन का। सरकार बताऊं मैं आपको, 2 प्रकार की सरकार होती है, डेमोक्रेसी और मोनार्ची, है ना? प्रजातंत्र और राजशाही। राजशाही के अंदर निवेदन का अधिकार नहीं होता। आप अपने निवेदन रख नहीं सकते सरकार के सामने। सरकार ने जो कह दिया कर दिया वो होगा। आज हम धन्यवाद दें, ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रजातंत्र है, जहां हम निवेदन कर सकते हैं। मेरा प्रभु परमेश्वर राजा है और राजशाही के अंदर निवेदन नहीं होते, पर मेरे प्रभु की दया देखो आप, निवेदन का अवसर दिया है हमें। प्रार्थना कर सकते हैं हम उससे और वो प्रार्थना को सुनता भी है। सबसे बड़ी बात, राजाओं का राजा लिखा है ना, राजशाही के अंदर कभी भी निवेदन नहीं होते। राजा ने जो हुक्म दे दिया वो होगा। पर मेरे प्रभु का न्याय देखो, प्रभु का दिल देखो आप। राजशाही के अंदर भी निवेदन का अवसर है, पर निवेदन ऐसा ना करें हम दूसरों को नीचा दिखाते हुए कि प्रभु मैं इस जैसा नहीं हूं, है मैं ऐसे प्रार्थना ना करूं। मेरे बड़े भाई के समान है अजीत भाई, प्रभु मैं अजीत भाई जैसा नहीं हूं, मैं उनसे बेकार हूं। प्रभु का वचन आज हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में हम किस दृष्टि से, किस दिल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो हमें उद्धार के पास लेके जाएगा। क्या हम सिर्फ दिखावे के द्वारा, लोगों के कहने में आकर, अपनी इच्छा ना करते हुए दूसरे की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन को जी रहे हैं? तो ना है। पर सच में यदि प्रभु की चाहते हैं, सच में उसके ऊपर विश्वास करते हैं, सच में वो जो चाहता है वही करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन मुख से धन्यवाद निकले।
ये ऐसा शब्द है, आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को उलट देगा, आपको वो आशीष दे देगा जो आपने जीवन में नहीं सोची, आपको इतना धनाढ्य कर देगा जो आपने जीवन में नहीं सोचा। और आपका धन यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, स्वर्ग राज्य में होगा, और वही धन काम आएगा, यहाँ का धन काम नहीं आएगा। मैंने बताया ना कितने बड़े बड़े अमीर, 400 करोड़ का प्लेन है, उसके बावजूद भी उसको दिल में इच्छा है कि मैं इससे अपग्रेड करूं, 600 करोड़ का ले लूं साहब, 400 करोड़ में भी खुश नहीं है वो। हमारे पास एक मारुति हो तो हम उसी में खुश हैं। कितना संतुष्टि दे रखे ने प्रभु ने कि जो दिया प्रभु तेरा धन्यवाद। यही जीवन, यही मसीहत प्रभु चाहता है हमसे। यही है विश्वास योग्यता कि हर एक अवस्था में प्रभु तू महान है, हर एक अवस्था में प्रभु तेरे योग्य कोई और दूसरा नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा जीवन के अंत तक। कल मेरी बात चल रही थी, डिक्सन अंकल सामने ही बैठे थे, मैंने अंकल से एक ही चीज़ बोली, मैंने अंकल मेरी यही प्रार्थना है जैसे मेरा पिता मृत्यु के दिन तक विश्वास योग्य रहा, पूरी दौड़ दौड़ी और परमेश्वर के वचन और उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को जिए, भला ऐसे ही प्रार्थना मेरे लिए करना कि मैं भी आखिरी दिन तक विश्वास योग्य रहूं। अंकल ने एक ही चीज़ बोली, बोला बेटा विश्वास योग्य रहेगा, बहुत बड़ी बात। बोला परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर विश्वास योग्य बनाए रखेगा, यह है सबसे बड़ी बात। हम हमारी योग्यता से नहीं है, हम खुद चाहे कि मैं बना रहूं, नहीं रह सकते आप, पर परमेश्वर की दया से आप बने रह सकते हो। इतने लोग हैं, इतने लोग बाइबल के अंदर भी उदाहरण हैं और कई आज के वर्तमान में भी उदाहरण है। मसीह में आते हैं उत्साह के साथ, कुछ साल कार्य कर पाते हैं और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते। रोक लेता है उनको लालच, अभिमान, उनके जीवन में वो बाधा बन जाती है और प्रभु के संगति छूट जाती है, वापस चले जाते हैं संसार में। इसीलिए भय आता है, इसीलिए डर लगता है कि कहीं हम ऐसे ना बन जाएं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी वही देह है जो पाप की देह है। परमेश्वर से यही प्रार्थना होनी चाहिए हर एक विश्वासी की कि प्रभु मेरे को विश्वास योग्य बनाए रख। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस चर्च के लिए और यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी के लिए। हर एक को मेरे प्रभु आपने चुना है और हर एक को मेरे प्रभु आपने एक बहुत ही उत्तम आशीष उनके जीवन में दी है, रखी है मेरे प्रभु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आपका जितना धन्यवाद दे उतना कम। हमारी हर एक अवस्था के अंदर आप विश्वास योग्य हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा लोगों के दिल के अंदर ये कार्य करें और मेरे प्रभु अपने आप को ये पूर्ण रूप से तैयार करें कि आपके लिए ही अपने जीवन को जिए। और मेरे प्रभु हम सबके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, आपका आदर हो मेरे प्रभु। ऐसे योग्य हमें बनाना मेरे प्रभु, ताकि लोग कह सकें, दुनिया कह सके सच में विश्वास योग्य दास। आप खुद मेरे प्रभु हमारे लिए कह सके ये विश्वास योग्य दास है मेरा। हमारे में से एक भी विश्वासी के लिए आपके मुख से ये ना निकले कि हे मूर्ख, आज रात तू मर जाएगा तो तेरा क्या होगा। मेरे प्रभु विनती और प्रार्थना है मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।